के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। गुरुवर, प्रश्न तो छोटा सा है कि श्रावक के जीवन में पूजा पाठ, अभिषेक और प्रतिक्रमण का क्या महत्व है, और जो वर्तमान में अभी बहुत सारे लोग वक्तामर विधान कर रहे हैं जो कि अनेक बीजाक्षरों से युक्त है, उसका भी महत्व। देखिए, हर श्रावक के लिए तीर्थंकर प्रभु ने षट आवश्यक की व्याख्या की है कि 6 आवश्यकों का पालन अवश्य करें, और इन 6 आवश्यकों के पालन से उसके चित्त की एकाग्रता और विशुद्धि बढ़ती है। दोपहर पे मेरी इसमें बहुत सारी चर्चा हुई थी धीरज भैया से। पूजन है, पाठ है, स्तुति है, भगवान की आराधना है, गुरु सेवा है, दान आदि की प्रक्रिया है। इन सारी प्रक्रियाओं से श्रावक इसलिए जुड़ता है, कहीं एक ही प्रक्रिया में रहेगा तो उसका रुझान खत्म ना हो जाए। तो कभी पूजा कर लेगा, कभी वो स्वाध्याय कर लेगा, कभी वो प्रतिक्रमण कर लेगा, पापों का प्रक्षाल कर लेगा, कभी वो ध्यान कर लेगा, कभी गुरु उपासना कर लेगा। इन सारी चीज़ों से उसका मन लगा रहता है। जैसे एक भोजन निरंतर करने से व्यक्ति ऊब जाता है और फिर उसका विशुद्धि खत्म होती है और फिर वो बाहर की ओर जाता है। ऐसी षट आवश्यक इसीलिए हैं कि आप इन आवश्यकों में भिन्न भिन्न समय रहेंगे तो आप कभी इससे विरक्त नहीं होंगे, उसमें मन लगा रहेगा। हाँ, इतना है, जिसका जिसमें रुचि ज़्यादा होती है वो श्रावक उस आवश्यक को उतनी देर तक कर लेता है। किसी का स्वाध्याय में रुचि ज़्यादा है तो वो 1 घंटे का स्वाध्याय करता है, 15 मिनट की पूजा अभिषेक करता है। जिसका पूजन अभिषेक में आनंद आता है वो 1 घंटे तक पूजा अभिषेक करता है, बढ़िया पाठ करके, बिनती पढ़ के। और जिसका स्वाध्याय में रुचि, ध्यान में रुचि, तो वो ध्यान अधिक करता है। तो एक प्रकार से अपने आप को शुभ उपयोग में रखने के लिए है। रही बात भक्तांबर महामंडल विधान की, ये मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का अनुभव है। और इस बार भक्तांबर विधान के मंगल पाठ के बाद 7, 8, 9 जो भक्तांबर विधान होना है, इसके बाद इंदौर के लोगों को भी मालूम चलेगा कि इस विधान की ताकत क्या है। ताकत से तात्पर्य मेरा ये है, जो बीजाक्षर होते हैं वो अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। बस आपकी श्रद्धान और आपका उसके प्रति उच्चारण, आपका उसके प्रति समर्पण जैसा हो वैसा काम होता है। हमको गुरुजी ने एक मंत्र दिया, बोले बेटा इसकी रोज 7 माला फेरना। आगरा की बात है, मुझसे प्रवचन नहीं बनते थे ना, ढंग से मैं कोई, कमरे के अंदर तो बहुत अच्छे से बात होती थी लेकिन माइक लगते ही बिल्कुल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता था। गुरुजी ने कहा बेटा तुम इसकी जाप करो, लंबे समय बाद फलित होगी। 6-7 साल लगे लेकिन वो चीज़ फलित हुई। बीजाक्षरों का बहुत गहरा महत्व है और प्रत्येक बीजाक्षर अपनी अपनी शक्ति को लिया है। काली मिर्च देखी होगी आप लोगों ने, खाई भी होगी। गर्म होती है कि ठंडी? ठंडी होती है। कभी खाली पानी में उबाल के खा के देखो, गर्मी में धुआं निकलेगा। बूरे के साथ लेते हो तो वो ठंडी हो जाती है, और उसी काली मिर्च को अपने पानी में उबाल लिया तो वो गर्म हो जाती है। और अगर उसी काली मिर्च को आपने वृक्ष से कच्चा तोड़ के खा लिया है तो 40 डिग्री में भी आप चिल्ड रहोगे। तो ये काली मिर्च की प्रक्रिया है। ऐसी बीजाक्षरों की प्रक्रिया होती है। उसमें अगर अनुस्वार जोड़ दिया है, विसर्ग जोड़ दिया है, रेफ जोड़ दी है तो उसका अपना अलग महत्व हो जाता है। इन बीजाक्षरों से शक्ति का संचार होता है और इन बीजाक्षरों से विशुद्धि भी बढ़ती है। इन बीजाक्षरों के पाठ से बार बार आवर्तन करने से पुण्य का संग्रह होता है और वो सारे काम कराता है। तो इस बार इंदौर में भी लोगों को ये मालूम चलेगा। अभी 2 दिन तो नरीमन में लोग इसका आनंद लेंगे, भक्तांबर महामंडल विधान का। इसके बाद समर्पण समूह गुरु भक्त परिवार इंदौर मिला के करा रहा है। इसके बाद लोगों को समझ में आएगा कि क्या होगा। भक्तांबर मंडल विधान की बहुत महिमा है। कई बार जैसे याग मंडल विधान भी होते हैं, उनकी भी एक अपनी एक अलग शक्ति है। खाती वाला टैंक मंदिर में भी याग मंडल विधान होगा और भगवान का मूल नायक भगवान का वेदी प्रतिष्ठा होगी। इन जितने भी ये जो मंत्र हैं, इन सारे मंत्रों की आराधना से एकाग्रता बढ़ती है। कभी हिंदी में आप बोलना, इंग्लिश में बोलिए राम, बोलिए राम बॉय, एकदम इजी हो गया। अब आप संस्कृत में उसको बोलोगे रामा, रामो,
रामाः, रामम, रामौ, रामान। आया कि नहीं है? रामेण, रामाभ्याम, रामई। तो ये जो कंठ में असर हो रहा है और जो वाइब्रेशन आ रहा है, ये सभी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी काम आती हैं और एकाग्रता भी बढ़ती है, ऐसा समझिए।